आखिर क्या हुआ था उस दिन? कोई अदृश्य शक्ति थी या फिर बर्फीला तूफान? एक ऐसा सवाल जो 62 साल बाद भी जहन में उठ रहा है। रूस में यूराल की पहाड़ियों में मौत का एक ऐसा तांडव मचा कि बर्फ में हर ओर लाशें बिखर गईं। मगर करीब 62 साल बीत जाने के बाद भी आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर उस रात क्या हुआ था। ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आए 9 लोगों में से एक भी वापस नहीं जा सका। हम बात कर रहे हैं दातलुआ पास दुर्घटना की। साल 1959 में 1 और 2 फरवरी के दरमियान 9 रूसी हाइकर्स मारे गए थे। इतने साल बीतने के बाद भी आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई है आखिर उनकी मौत कैसे हुई। लाशें इतनी विभत्स हालत में थीं जिसे देखकर बचाव टीम की भी रूह कांप गई। लाशों को देखने में लगा कि बर्फीले तूफान या ठंड की वजह से किसी की इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती। तमाम तरह की बातें होने लगी। ये थी एलियन, राक्षस, बर्फीला तूफान या फिर कोई अदृश्य शक्ति। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। दस हाइकर्स, 2 लड़कियां और 8 लड़के का एक ग्रुप यूराल की पहाड़ी पर कैंपिंग के लिए गए थे। इतने में से एक की तबीयत खराब हो गई और वो लौट आया। जांचकर्ताओं के मुताबिक 1 और 2 फरवरी की रात में अचानक पता नहीं क्या हुआ जो सभी लोग अपने टेंट से बाहर निकल गए। बचाव दल को कैंप से काफी दूर उनकी लाशें मिली। इनमें से एक का सिर बहुत ही बुरी तरह से फटा हुआ था। 2 की छाती देखकर ऐसा लग रहा था जिसे किसी ने बहुत जोर से वार किया हो। 2 युवकों की दोनों आंखें निकाल ली गई थी, जबकि एक की जीभ गायब थी। यहाँ तक कि एक की आईब्रो तक नहीं थी। इस घटना की जांच अब तक चल रही है। साल 2019 में रूस ने नए सिरे से इस घटना की जांच शुरू कर दी थी और जुलाई 2020 में ये पूरी हुई। इस जांच में कहा गया कि हिमस्खलन की वजह से यह हादसा हुआ। यहाँ तक कि पिछले महीने जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया कि बर्फ का एक विशाल टुकड़ा फिसलकर इनकी तरफ आ गया, जिसकी वजह से इन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं। हालांकि इन लोगों के परिजन अभी भी इस थ्योरी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जर्मन कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंटल में प्रकाशित शोध में अनुभवी पर्वतारोहियों की मौत का एक प्राकृतिक कारण बताया गया है। इन पर्वतारोहियों की लाशें जमी हुई मिली थीं। जिस जगह लाशें मिली वहां शवों के टुकड़े बिखरे हुए थे। किसी भी पर्वतारोही के बचे नहीं होने के चलते कई सारे सवाल खड़े हुए। इस घटना को दायतलोव पास मिस्ट्री का नाम दिया गया। पिछले साल इस घटना की जांच की गई, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना था कि पर्वतारोहियों की मौत हिमस्खलन की वजह से नहीं हुई थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए थे। दायतलोव पास मिस्ट्री पर किए गए शोध ने बताया कि इस घटना के पीछे कई कारण थे जिसकी वजह से हिमस्खलन में देरी हुई। लेकिन जब हिमस्खलन आया तो पर्वतारोहियों द्वारा लगाए गए टेंट उखड़ गए और सभी लोग घायल अवस्था में -25 डिग्री के तापमान में खुले आसमान के नीचे आ गए। शोध में बताया गया कि जब पर्वतारोहियों ने टेंट लगाने के लिए बर्फ के एक हिस्से को काटा था तो इससे एक खाली जगह पैदा हो गई। इसके बाद तेज हवाओं के चलते हिमस्खलन आ गया और ये लोग इसका शिकार हो गए। 1 फरवरी 1959 की रात इगोर दायतलोव के नेतृत्व में पर्वतारोहियों ने खोलट सेखल पहाड़ी की ढलान पर टेंट लगाया। आधी रात को कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग टेंट से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगे। इस दौरान उन्होंने उचित कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। कुछ लाशें बेरंग मिली और कुछ की आंखें नहीं थी। एक व्यक्ति पर हाई रेडिएशन का प्रभाव देखा गया, जबकि एक महिला की जुबान नहीं थी। कई दशकों तक इस घटना को लेकर अलग अलग थ्योरी बताई गई। कुछ लोगों ने कहा कि पर्वतारोहियों पर येती ने हमला किया था, जबकि कुछ ने कहा कि इन पर सीक्रेट हथियार का परीक्षण किया गया। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि इन लोगों पर एलियंस ने हमला किया था। जल्द ही ये घटना रूस की सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। इस पर बहुत सारी किताबें और फिल्में भी बनाई गई। इस मामले में कई तरह की आशंकाएं जताई गई हैं। गॉम को इस मामले की जानकारी 2019 में एक पत्रकार से मिली, जिसने इस मामले को फिर से खोलने की बात बताई। गोम फॉरेंसिक जियोटेक्नोलॉजी जांच का अनुभव रखने वाले ETS ज्यूरिख के प्रोफेसर अलेक्जेंडर पुजरिन जुड़ गए। पिछले साल वकीलों ने निष्कर्ष निकाला कि इस समूह की मौत हिमस्खलन से हुई थी और बहुत से हाइपरथर्मिया से मर गए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल अभी भी कायम थे, जिनमें सबसे अहम यही था कि इतने कम ढाल पर हिमस्खलन कैसे हो सकता है।
अगर ये टेंट लगाने की वजह से शुरू हुआ तो वो इतने समय बाद क्यों शुरू हुआ और मरने वालों के शव पर ऐसे जख्म क्यों आए जो हिमस्खलन की वजह से नहीं आते। शोधकर्ताओं ने एक सिमुलेशन रिसर्च मॉडल के जरिए पाया कि पर्वतारोहियों ने ऐसी जगह टेंट लगाया होगा जहां बर्फ की कमजोर परत थी, जिस पर रात को हवा ने और बर्फ जमा दी होगी, जिससे हिमस्खलन शुरू हो गया होगा। उन्होंने ये पाया कि घटना के समय पर्वतारोही लेटे होंगे और उनकी पड़ताल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खा रही थी। गॉम का कहना है कि उन्हें लगा कि वे इस मामले में एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि शोधकर्ता रहस्य पूरी तरह सुलझाने का दावा नहीं कर रहे हैं। गॉम को लगता है कि ये प्रकृति की निर्दयी ताकत के सामने साहस और दोस्ती की एक महान कहानी है। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।